माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है मैं कौन हूँ। मैं एक स्थूल शरीर जो कि नश्वर है, दूसरा मेरा सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा जो अमर है, जी अविनाशी है। शरीर तो प्रत्यक्ष दिखता भी है और उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष तौर पर मेरे साथ अन्य लोग भी निरंतर करते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा को नहीं दिखती है और न ही सहज रूप से महसूस की जा सकती है। प्रश्न ये है कि मेरा सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा है कहाँ, कैसे एकाकार करूं अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का। स्थूल शरीर को मस्तिष्क के नियंत्रण में रहता है और मज़ेदार बात तो ये है कि मस्तिष्क भी स्थूल शरीर का भाग ही है। फिर सूक्ष्म शरीर या आत्मा क्या है? शायद वो परमात्मा का ही अंश है और इसलिए सहज रूप से महसूस नहीं किया जा सकता है। शायद परमात्मा से इस स्थूल शरीर को उसके कर्मों के परिणाम के लिए जोड़ा रखना, दुष्कर्म के पूर्व मस्तिष्क को आग्रह करना अथवा चेतना आत्मा की नियति शायद इसलिए कहा जाता है कि आत्म दर्शन होने के उपरांत ही परमानंद की स्थायी स्थिति तक पहुंचना अर्थात परमात्मा तक पहुंचना संभव है। अब प्रश्न ये भी है, आत्म दर्शन कैसे हो? ये सत्य योग साधना या तपस्या से ही संभव है, लेकिन इसके लिए योग्य गुरु मिलना जरूरी है। बड़े बड़े योगी मुनियों को भी वांछित मुकाम पाने के लिए श्रेष्ठ गुरु से गुरु दीक्षा शिक्षा, उनके मार्गदर्शन और आशीष की आवश्यकता प्रातः काल से ही रही है। तो क्या मुझे योग्य गुरु के मिलने का सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए? शायद नहीं। अब तक गुरु ना मिले, अब तक अपनी करना में प्रेम पर पवित्र आत्मा को खोजने के लिए प्राणायाम क्रिया योग के माध्यम से ध्यान लगाना चाहिए, साधना करनी चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। निरंतर अपने अंतर्मन को साफ सुथरा पवित्र करने के लिए नितांत आवश्यकता स्वरूप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल कपट राग देश दूषी रूपी अपने भीतर के कीचड़ कचरे का सफाया करना पड़ेगा। ज्ञान इंद्रिय को नियंत्रण कर मन विचार या बुद्धि को सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक होगा। आत्मा के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति के परमानंद तक पहुंचने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन के लिए श्रेष्ठ गुरु पाने की चाह को इतनी प्रबल करनी पड़ेगी कि सभी परमात्मा को गुरु से मिलान कराना ही पड़ेगा। हम अपनी अंतरात्मा से जब मिलते हैं तो हम परमात्मा से मिलते हैं, और जब हम अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचते, हम परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं। तो हमें अपने परमात्मा से मिलने के लिए अपनी अंतरात्मा से जुड़ना पड़ेगा, जो कि हम मेडिटेशन से प्रभु मिलन से कर सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन ज़रूर बैठिए, चाहे आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। इसी मेडिटेशन के ज़रिए से हमारे धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे और हम अपनी आत्मा का परमात्मा से मेल करा सकेंगे, क्योंकि हमारा असली घर, हमारा असली स्थान तो वही है, परमात्मा का घर। जय माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी।